दोस्तों एक लड़के का इंटरव्यू था। वो घर से निकलते हुए सोच रहा था अगर आज नौकरी मिल गई तो घर छोड़ दूंगा और यहीं शहर में ही कहीं मकान ले लूंगा। सुबह से लेकर रात तक मम्मी पापा का डांट सुन सुनकर तंग आ चुका हूँ। सुबह उठते ही मम्मी की फरमाइश, पहले बिस्तर सही कर फिर कहीं जा, वॉशरूम से निकलो तो पापा का फरमान, टोटी बंद कर दिया, साबुन को साबुनदानी में रखा है या यूं ही फेंक दिया। लड़का सोचता हुआ ऑफिस पहुँच गया। वहाँ बहुत से कैंडिडेट बैठे थे। सुबह के 9 बज गए थे। लड़के ने देखा कि बत्ती अभी जल रही है। मम्मी याद आ गई तो बत्ती बुझा दी। बाजू में रखे डब्बे से पानी टपक रहा था। पापा की याद आ गई तो उसे बंद कर दिया। सामने देखा तो बोर्ड पर लिखा था इंटरव्यू दूसरी फ्लोर पर होगी। आगे बढ़ा तो देखा कुर्सी रास्ते में पड़ी थी। उसने कुर्सी को साइड में की और ऊपर गया तो देखा पहले से मौजूद कैंडिडेट अंदर जाते हैं और कुछ ही समय में बाहर आ जाते हैं। जब लड़के का नंबर आया तो अंदर गया। उसने अपनी फाइल मैनेजर को दिखाया। मैनेजर बोला आप कब से ज्वाइन कर रहे हो? लड़का आश्चर्यचकित हो गया। मैनेजर बोला शॉक्ड मत हो, आज के इंटरव्यू में किसी से कुछ नहीं पूछा गया, बस कैमरे में उनके बर्ताव को देखा गया। सभी कैंडिडेट आए पर किसी ने टोटी और बल्ब बंद नहीं की सिवाय तुम्हारे। दोस्तों यह सुनकर लड़का सोचने लगा कि घर जाकर सबसे पहले मम्मी पापा से माफी मांग लूंगा कि अगर उन्होंने मुझे मेरी छोटी छोटी गलतियों का आभास नहीं कराया होता तो शायद आज मेरा सिलेक्शन नहीं होता। दोस्तों एक लड़के का इंटरव्यू था। वो घर से निकलते हुए सोच रहा था अगर आज नौकरी मिल गई तो घर छोड़ दूंगा और यहीं शहर में ही कहीं मकान ले लूंगा। सुबह से लेकर रात तक मम्मी पापा का डांट सुन सुनकर तंग आ चुका हूँ। सुबह उठते ही मम्मी की फरमाइश, पहले बिस्तर सही कर फिर कहीं जा, वॉशरूम से निकलो तो पापा का फरमान, टोटी बंद कर दिया, साबुन को साबुनदानी में रखा है या यूं ही फेंक दिया। लड़का सोचता हुआ ऑफिस पहुँच गया। वहाँ बहुत से कैंडिडेट बैठे थे। सुबह के 9 बज गए थे। लड़के ने देखा कि बत्ती अभी जल रही है। मम्मी याद आ गई तो बत्ती बुझा दी। बाजू में रखे डब्बे से पानी टपक रहा था। पापा की याद आ गई तो उसे बंद कर दिया। सामने देखा तो बोर्ड पर लिखा था इंटरव्यू दूसरी फ्लोर पर होगी। आगे बढ़ा तो देखा कुर्सी रास्ते में पड़ी थी। उसने कुर्सी को साइड में की और ऊपर गया तो देखा पहले से मौजूद कैंडिडेट अंदर जाते हैं और कुछ ही समय में बाहर आ जाते हैं। जब लड़के का नंबर आया तो अंदर गया। उसने अपनी फाइल मैनेजर को दिखाया। मैनेजर बोला आप कब से ज्वाइन कर रहे हो? लड़का आश्चर्यचकित हो गया। मैनेजर बोला शॉक्ड मत हो, आज के इंटरव्यू में किसी से कुछ नहीं पूछा गया, बस कैमरे में उनके बर्ताव को देखा गया। सभी कैंडिडेट आए पर किसी ने टोटी और बल्ब बंद नहीं की सिवाय तुम्हारे। दोस्तों यह सुनकर लड़का सोचने लगा कि घर जाकर सबसे पहले मम्मी पापा से माफी मांग लूंगा कि अगर उन्होंने मुझे मेरी छोटी छोटी गलतियों का आभास नहीं कराया होता तो शायद आज मेरा सिलेक्शन नहीं होता।